हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ मीन्स साइन थीटा की वैल्यूज, साइन 0 पे क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे क्या क्या वैल्यूज़ होंगी उसको हम सीखेंगे इस पाम ट्रिक से। पाम ट्रिक क्या है देखिए, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी लिटिल फिंगर है वहाँ से आपने नंबर स्टार्ट करने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। मैंने सिंपली इतना ही किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सारी वैल्यूज़ हम खुद निकालेंगे। देखिए कैसे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, एक बार ध्यान से देख लीजिए, डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखिए कैसे आप फिंगर्स बिलो करोगे। साइन थीटा यानी कि साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। साइन 0 क्या है? ये हमारी लिटिल फिंगर। ठीक है, 0 कहाँ पे है? हमारी लिटिल फिंगर पे है। ये लिटिल फिंगर को छोड़ दीजिए। अब हमें चाहिए फिंगर्स बिलो, यानी कि 0 से नीचे। इसके नीचे तो कोई फिंगर है ही नहीं, यानी कि क्या है? 0 डिवाइड बाय 2। कोई फिंगर नहीं है, 0 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। देखा कितना ईजी हो गया कि आपने अपने फिंगर को ही देख के वैल्यू बता दी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। चलिए मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब मुझे चाहिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। अब 30 डिग्री वाली फिंगर कौन सी है? ये वाली फिंगर। इस फिंगर को हटा देते हैं यहाँ से। 30 डिग्री वाली फिंगर कौन सी है? ये वाली। इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? हमें चाहिए फिंगर्स बिलो। फिंगर्स बिलो कितनी फिंगर्स हैं बिलो? 1 फिंगर है, ये वाली फिंगर। एक फिंगर है इसके नीचे, तो यानी कि 1 फिंगर है। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1/2। यस, 1/2। देखा कितना इजी हो गया। अब सिंपली वैसे ही देखिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू। 45 वाली फिंगर कौन सी है? ये वाली। इसको हटा देते हैं। 45 वाली फिंगर को मैंने हाईलाइट कर लिया। अब मेरे पास फिंगर्स बिलो, ये 45 वाली फिंगर्स के नीचे कितनी फिंगर्स है? 1 एंड देन 2, यानी कि 2 फिंगर्स। इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। यही हो गया, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2। तो यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 को हम कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, आपके पास कितना आया? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। क्लियर हुआ? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यानी कि हमारे पास साइन 45 की वैल्यू कितनी आई? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। कहीं पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? कहीं पे कुछ डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लीजिए। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कैसे आया? साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी। 45 डिग्री वाली फिंगर को मैंने क्रॉस कर दिया और मेरे पास नीचे कितनी फिंगर्स आई? 1 फिंगर, 2 फिंगर, यानी कि मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिवाइड बाय 2 था, तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दीजिए ये। ठीक है, और देन आपके पास क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर रूट 2 2 बन जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा? 2 और स्क्वायर रूट 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। जैसे मर्जी कर लीजिए, या 2 को स्क्वायर रूट 2 लिख लीजिए या फिर ऐसे। तो आपके पास कितना आया? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपने अपने फिंगर्स को देख के निकाली। अब हम निकालते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जल्दी से बताइए? यस, ये 60 डिग्री वाली जो फिंगर है इसको क्रॉस कर देंगे। ये 60 डिग्री वाली फिंगर्स को क्रॉस करने के बाद फिंगर्स बिलो कितनी है? 1 फिंगर, 2 फिंगर एंड 3 फिंगर्स। फिंगर्स बिलो कितनी है? 3 फिंगर्स हैं और इनको हमने क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट कर देना है। स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। देखिए कितना इजी हो गया। 3 फिंगर्स थी नीचे आपकी और आपका आंसर कितना आ गया? स्क्वायर रूट 3/2। यस, तो हमारे पास साइन 60 डिग्री कितना होता है? स्क्वायर रूट 3/2। अब आती है बारी साइन 90 डिग्री की। साइन 90 डिग्री निकालने के लिए क्या करोगे? 90 डिग्री वाला जो थंब है इसको हाईलाइट कर दीजिए और फिंगर्स काउंट कीजिए। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड 4 फिंगर्स। तो टोटल आपके पास कितनी फिंगर्स आ गई? 4 फिंगर्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, 2 और 2 1। यस, तो आपके पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1। देखा ना कितना ईजी हो गया। अगर आपको ये पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, बस आपने अपने हाथ की तरफ देखना है। साइन थीटा अपने फिंगर्स बिलो करनी है। सिंपली ये याद रखना है कि 0 कहाँ से स्टार्ट करनी है? अपनी लिटिल फिंगर से स्टार्ट करनी है और यहाँ से आपको देखने के बाद अपने बस फिंगर्स को काउंट करते जाना है और ये वैल्यूज़ आपके पास अपने आप आती जाएंगी। कुछ भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो आपके पास थी साइन की वैल्यूज़। अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉस थीटा की वैल्यूज़। कॉस थीटा के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। साइन थीटा को हटा देते हैं यहाँ से। साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से मैं हटा देती हूँ। अब हम देखते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है।
कॉस थीटा के लिए है दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, फिंगर्स अबव। पहले आपने क्या किया था, फिंगर्स बिलो, और अब आपने क्या करना है, फिंगर्स अबव। ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, ठीक है, वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। पहले कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 0 डिग्री वाली फिंगर को हाईलाइट कर दीजिए। तो इसको आपने हाईलाइट कर लिया या फिर इसको आपने छोड़ दिया, तो अब वो ऊपर काउंट कीजिए। फिंगर्स अबव की बात हो रही है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर्स एंड देन 4 फिंगर्स। 4 फिंगर्स, तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/2, दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब नेक्स्ट हमने निकालनी है कोस 30 डिग्री की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, 30 डिग्री वाली फिंगर को हाईलाइट कर लेंगे। 30 डिग्री वाली फिंगर हमारी हाईलाइट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास कितनी फिंगर्स बची, 1 2 3। अब हमने ऊपर जाना है बिकॉज हम कॉस की निकाल रहे हैं, अब फिंगर्स निकालनी है। 1 2 3 मीन्स हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। समझ आ रही है, कितना इजी हो गया आपके लिए। अब हमने निकालनी है कॉस 45 डिग्री की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करते हैं, 45 डिग्री वाली फिंगर को हमारी फोल्ड कर लिया, और हमारे पास कितनी आई, अब फिंगर्स काउंट करनी है, 1 फिंगर, 2 फिंगर। तो हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ऊपर भी 2 बन गया, नीचे वाले 2 के साथ उसने कैंसिल आउट हो जाना है, और आपके पास क्या बचेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर। नेक्स्ट हमारी है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। कॉस 60 डिग्री के लिए क्या करें, 60 डिग्री वाली फिंगर को हाईलाइट कर लेते हैं, यानी कि इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ऊपर कितनी फिंगर बचती हैं, ओनली 1 फिंगर। तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1, तो 1/2 जो है ये आपकी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। वाओ, कितना ईजी हो गया हमारे लिए। अब हमें चाहिए कॉस 90 डिग्री की वैल्यू। 90 डिग्री को हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसके ऊपर वाली हमें चाहिए, तो हमारे पास कोई भी फिंगर नहीं बचती है, तो क्या आ गई, 0। तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, तो दैट मीन्स कि 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, 0। अब हमें चाहिए टेंजेंट की वैल्यूज़। टेंजेंट की वैल्यूज़ आपको भी पता है क्या होती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कोस थीटा। यहाँ से तो आपको देख के पता चल रहा है ये वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन थीटा ओवर कोस थीटा 1 ओवर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये 2 कैंसिल, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप ऐसे ही कर सकते हो, 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे भी आपका ऐसे ही है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कैंसिल आउट हो जाने हैं, और ये 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3। और नेक्स्ट आपकी है 90 डिग्री की वैल्यू। ये आपकी बन रही है 1 ओवर 0, और किसी भी नंबर के नीचे जब 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होती है। तो यानी कि टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारी नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। ये तो हमने कर ली सिंपली इन वैल्यूज़ को देख के, साइन थीटा ओवर कोस थीटा की। अगर आपको फिंगर्स को देख के ही करना है, जैसे हमने अभी फिंगर्स को देख के किया, फिर आप टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला सिंपल है, जैसे कि हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो टेंजेंट थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय 2, और साथ में डिवाइड बाय कोस थीटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइड बाय 2। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि फिंगर्स बिलो फिंगर्स अबव, ठीक है। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव। क्लियर हुई इतनी चीज़, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव। अब देखिए टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री को हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहले चाहिए फिंगर्स बिलो। फिंगर्स बिलो कोई भी नहीं है, यानी कि 0 फिंगर्स। और ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, टोटल कितनी फिंगर्स हैं, 4, 0 ओवर समथिंग 0, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिंपल। अब 30 डिग्री की वैल्यू की बात हो रही है, 30 डिग्री वाले को हाईलाइट कर लीजिए। बिलो फिंगर्स कितनी है, 1, और अबव फिंगर्स कितनी है, 3।
तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपका कितना आया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए सेम वैल्यूज़ आ रही है ना, ठीक है। अब 45 डिग्री की बात हो रही है, 45 डिग्री वाले को हाईलाइट कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, यानी कि बिलो फिंगर्स कितनी है 1 फिंगर, 2 फिंगर, बिलो फिंगर्स कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अबव फिंगर्स कितनी है 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि वैल्यू कितनी 1। सेम आ गई ना टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू। देन टेंजेंट 60 डिग्री की बात हो रही है, 60 डिग्री को हाईलाइट कर दीजिए। बिलो फिंगर्स कितनी है 1 2 3, 3 फिंगर्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऊपर कितनी फिंगर्स हैं 1 फिंगर बचती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो मीन्स हमारा कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री की बात हो रही है, तो 90 डिग्री को हाईलाइट कर दीजिए। फिंगर्स बिलो कितनी है 1 2 3 4, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4। और फिंगर्स अबव कितनी है, कोई फिंगर नहीं है, दैट मीन्स की स्क्वायर रूट ऑफ 0, दैट मीन्स की नॉट डिफाइंड, बिकॉज नीचे हमारे पास क्या आ गई है 0। तो 0 जो है वो कभी अगर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स की दिस इज नॉट डिफाइंड। ये टेबल आपको लर्न नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपनी फिंगर्स में से इसको देखना आना चाहिए, ठीक है। आपको ये टेबल स्पेशली लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, बस आपकी फिंगर्स को चेक करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऊपर क्या करते हैं। साइन थीटा के लिए सिंपली क्या करना है, तो फिंगर्स बिलो देखनी है, कोस थीटा के लिए फिंगर्स अबव देखनी है, और टेंजेंट के लिए पहले फिंगर्स बिलो फिंगर्स अबव और स्क्वायर रूट करते जाना है। और ये वैल्यूज़ आपको अपना हैंड देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी हैं जो मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।